हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम आ चुके हैं एक और न्यू मानवा को लेके। तो चलो बिना बकवास के इस न्यू मानवा को स्टार्ट करते हैं। तो इस मानवा के स्टार्ट में हम देखते हैं कोई अनाउंस करते हुए बोल रहा होता है, हेवनली शो एम्परर के ग्रैंड कोरोनेशन में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट चलो अब इस ग्रैंड एंट्रेंस के लिए एम्परर डुआन जी का स्वागत करें। जिसके बाद हम आसमान में देखते हैं 3 फ्लाइंग जेट एक बड़े से थ्रोन को खींचकर लेकर आ रहे होते हैं, जिसके ऊपर एम्परर डुआन जी बैठा होता है जो कि अपने एमसी है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हुए बोल रहे होते हैं, तो क्या यही हेवनली शो एम्परर का इंपीरियल कैरेज है? ये तो सच में बहुत ज्यादा कूल है। वहीं एक लड़की बोल रही होती है, इस फ्लाइंग ट्रेजर को एम्परर ने खुद बनाया है। ये तो सच में बहुत ज्यादा औसम है। काश मैं एम्परर के बच्चे की माँ बन पाती। और तभी अपने एमसी अपने शिप से कूद कर नीचे आ जाता है। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग झुक के एमसी को ग्रीट करते हैं। इसी के साथ एमसी के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने कोरोनेशन शो को कंप्लीट कर दिया है और पूरे इमोर्टल वर्ल्ड को शो कर दिया है। जिसके बदले आपको 10 ट्रिलियन हेवनली शो पॉइंट और एक हेवनली डाउ सीड मिलता है। अपने एमसी उस डाउ सीड को देखते हुए बोलता है, एक हेवनली डाउ सीड देख के लगता है ओल्ड हेवनली डाउ को ओवरथ्रो करके नए रूल सेट करने का वक्त आ चुका है। तुम सभी सोच रहे होगे आखिरकार मैं इतना ज्यादा औसम कैसे बन गया। तो चलो मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ। इस सब का शुरुआत तब हुआ था जब मैं पृथ्वी पर था। मैं अपने फोन में एक मूवी को देख रहा था और तभी मेरे फोन पे एक नोटिफिकेशन आया और मैंने जैसे उस पर क्लिक किया मेरा फोन ब्लास्ट कर गया। जिसके बाद मेरी आंख इस दुनिया में खुली जहाँ पर मैंने देखा कि मुझे 2 लोग दफना रहे होते हैं। अपने एमसी हैरान होते हुए बोलता है, आखिरकार क्या चल रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ? वो दोनों हैरान होते हुए बोलते हैं, नो वे, आखिरकार वो अभी तक जिंदा कैसे है? क्या वो किसी तरह का ज़ॉम्बी है? अपने एमसी उनसे पूछता है, आखिरकार तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उन दोनों में से एक बंदा अपने पार्टनर से पूछता है, अब हम क्या करें? उसका दूसरा साथी बोलता है, अब हम कर भी क्या सकते हैं, ऐसा करते हम इसे वापस से मार देते हैं। जिसके बाद वो अपने एमसी पर अटैक करते हुए बोलता है, दुआन जी भले ही हम एक ही क्लैन से हैं, लेकिन तुम्हें थर्ड यंग मास्टर के रास्ते में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें मरना ही होगा। इतना बोल के वो अपने एमसी के पेट पर जोर से मुक्का मारता है, जिससे अपने एमसी उड़ते हुए पीछे की ओर जाके गिरता है। वो बंदा बोलता है, पुराने यंग मास्टर को मारना सच में ये बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। अपने एमसी उनसे बोलता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन अच्छा होगा कि तुम मुझे यहीं पर मार दो, नहीं तो अगर मैं बच गया तो मैं फ्यूचर में इसका बदला जरूर लूंगा। ये सुन के वो बंदा गुस्से में अपने एमसी की तरफ आते हुए बोलता है, तुम एक कचरे हो जिसके की मरीडियन भी ब्लॉक हैं, और तब भी तुम मेरे जैसे एक फर्स्ट लेवल के बॉडी स्टेज मार्शल आर्टिस्ट को धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो। साथ ही वो अपने एमसी के गले को पकड़ के टांग देता है और उससे बोलते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर अपने न्यू टेक्निक का यूज करूंगा जिसे कि मैंने चुपके से सीखा है। अपने एमसी अपने मन में बोल रहा होता है, सिस्टम सिस्टम क्या तुम यहाँ पर हो? जल्दी से मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें उस बंदे की चीखने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो कि पीछे की तरफ गिर के मर जाता है। ये देखकर उसका दूसरा साथी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं अपने एमसी भी अपने आप को देखकर हैरान होते हुए बोल रहा होता है, क्या मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वहीं हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि अपने पास एक मैप को निकाल के उसमें से आग को निकाल रहा होता है और गुस्से में अपने एमसी से बोल रहा होता है, तुम कमीने कहीं के, तुमने अपने पास पॉइजन छुपा रखा था जिससे कि तुमने मेरे ब्रदर को मार दिया। अगर मुझे ये पहले ही पता होता तो मैं थर्ड यंग मास्टर के आइडिया को फॉलो करके तुम्हें पूरी तरह से जला के राख बना देता, जिससे कि तुम्हें ये पॉइजन का यूज करने का मौका ही नहीं मिलता। साथ ही वो उस आग को अपने एमसी की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है। वो आग एमसी के पास जाके पूरी तरह से उसे घेर लेती है। तभी सिस्टम अपीयर होते हुए बोलती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने डिटॉक्स शो को कंप्लीट कर लिया है, जिसके बदले आपको 1 लाख शो पॉइंट मिलता है। क्योंकि होस्ट ने अपने फर्स्ट शो को कंप्लीट किया है, इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड भी मिलता है, जिसमें एक मैरो क्लींजिंग ग्रेट रिवर्थ पिल, एक मार्शल रियम ट्रेनिंग ट्रायल कार्ड और एक लाइफ सेविंग टेलिस्मान। क्योंकि अभी होस्ट की जान खतरे में है, इसलिए लाइफ सेविंग टेलिस्मान को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट किया जा रहा है। ये देखकर अपना एमसी खुश होते हुए बोलता है, जैसा कि मैंने हेवनली शो सिस्टम से एक्सपेक्ट किया था, इसके रिवार्ड तो सच में बहुत ज्यादा औसम है। वहीं हम उस बंदे को देखते हैं जो कि शो होते हुए बोल रहा होता है, आखिरकार ये किस तरह का साउंड है? अब मुझे ये मत कहना है कि वो जलकर भी नहीं मरा, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अपने एमसी आग से बाहर निकलते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा हो गया? अब मेरी बारी है। तभी सिस्टम एमसी को एक क्वेस्ट देता है, एक जेंटलमैन अपने हेडरेट का बदला जरूर लेता है, आपको डुआन साओ और डुआन जाओ को मारना है और इस प्रोसेस के दौरान आपको 3 हेवनली शो परफॉर्म करना है और कम से कम 200 हेवनली शो पॉइंट प्राप्त करना है। क्वेस्ट पूरा करने पर आपको एक रैंडम चेस्ट बॉक्स मिलेगा और अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आपको अनक्वालिफाइड माना जाएगा और सिस्टम अनबाइंड हो जाएगा। वहीं हम उस बंदे को देखते हैं जो कि डरते हुए हैरान होकर बोल रहा होता है, आखिरकार तुम हो कौन? तुम्हारा यहाँ तक कि एक बाल भी नहीं जला, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अपने एमसी बोलता है, मैं दुआन जी हूँ, क्या तुम मुझे अब पहचान भी नहीं पा रहे? तभी सिस्टम अपने एमसी से बोलती है, सिस्टम के फंक्शन को अनलॉक करने के लिए 1 लाख हेवनली शो पॉइंट का यूज किया जा रहा है। जब होस्ट के काम दूसरों के एक्सपेक्टेशन से क्लैश करेंगे तब आपको हेवनली शो पॉइंट मिलेगा। ऐसे बहुत सारे काम है जिन्हें करके आप हेवनली शो पॉइंट को प्राप्त कर सकते हैं,
जैसे कि किलिंग, दूसरों को शॉक करना और प्रोवोक करना, स्नेक अटैक और दूसरों को लेसन सिखाना, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्हें करके आप फैमिली सपोर्ट को प्राप्त कर सकते हैं। जिसके बाद अपने एमसी रिबर्थ मैरो क्लींजिंग पिल को खा लेता है। पिल को खाते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं, होस्ट ने मैरो क्लींजिंग ग्रेट रिबर्थ पिल को खाया है, जिससे आपकी सभी इंजरी को हील किया जा रहा है और आपकी मेरिडियन को पूरी तरह से क्लियर किया जा रहा है। साथ ही होस्ट ने बॉडी मार्शल एम ट्रेनिंग ट्रायल का यूज किया है, होस्ट के पावर को बूस्ट किया जा रहा है। वहीं ये सब देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, जिससे अपने एमसी को 80 शॉक हेवनली 100 पॉइंट मिलता है। वो बंदा अपने एमसी से बोलता है, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे पास आकर अटैक करूंगा और तुम मुझे भी पॉइजन कर दोगे? उस पॉइजन से यहाँ तक कि तुम्हारे पीछे का पैर भी गल गया। अपने एमसी बोलता है, इतने से करेज के साथ तुम मुझे मारकर ठिकाना लगाना चाहते थे, कैसा रहेगा हम दोनों एक साथ वापस चलते हैं? वो बंदा बोलता है, वो पॉइजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इससे तुम भी अफेक्ट जरूर हुए होगे और मैं इतना भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ जो कि तुम्हारे साथ जाऊंगा। अपने एमसी बोलता है, चूंकि अब तुम अपना मूव नहीं चलने वाले तो अब मेरी बारी है ना? यह सुन के वो बंदा डरते हुए बोलता है, आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? साथ ही वो डर के वहां से भागते हुए बोलता है, तुम मेरे पास मत आओ। और वहीं अपने एमसी उसका पीछा करते हुए बोलता है, आओ आओ जल्दी से मुझे मार दो, जल्दी करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, जल्दी से मुझे मार दो। तभी सिस्टम से कौन नोटिफिकेशन आता है, पीछा करना और मारना, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको 180 100 पॉइंट मिला है। फिर हम कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं। अपने एमसी ने उस बंदे को मार मार कर भूत बना दिया होता है। वो बंदा अपने एमसी से बोलता है, दुआन जी लापरवाही मत करो, दुआन फैमिली में अपने क्लैन मेंबर को मारना मना है। अगर तुम मुझे मारते हो तो दुआन फैमिली के लॉ इन्फोर्समेंट वाले तुम्हारे कल्टीवेशन को क्रिपल कर देंगे। अपने एमसी बोलते हैं, क्या सच में? अगर तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश करने से पहले ये सोचा होता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। इतना बोल के वो उस बंदे को मार डालता है। फिर हम कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं। अपने एमसी चलते हुए बोल रहा होता है, इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर दुआन फैमिली का यूजलेस यंग मास्टर था, तुम्हें तुम्हारे ही क्लैन मेंबर मारना चाहते हैं। ब्रदर, तुम्हारी लाइफ सच में बहुत ज्यादा ट्रेजिक थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम बस आराम करो। अब से मैं तुम्हारी सिस्टर का ख्याल रखूंगा और साथ ही तुम्हारा उनसे बदला भी लूंगा। फिर हमें अपने एमसी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं दो बंदे एमसी के सिस्टर को परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है, दुआन यूर, ये तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग है जो तुम्हें थर्ड यंग मास्टर लाइक करते हैं। आखिरकार तुम रजिस्ट क्यों कर रही हो? एक बार जब तुम थर्ड यंग मास्टर को फॉलो करने लगोगी तो तुम्हें अपने यूजलेस इडियट ब्रदर के साथ सफर नहीं करना पड़ेगा। यूर रोते हुए बोलती है, तुम केवल सपने ही देखो, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एल्डर जरूर मेरा साथ देंगे। तभी वहाँ थर्ड यंग मास्टर आते हुए बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसा ही है तो जाकर उन्हें बता दो, मैं भी देखता हूँ क्या वो तुम्हारी मदद करते हैं या नहीं। एमसी की सिस्टर चिल्लाते हुए बोलती है, यहाँ से दफा हो जाओ, मैं कभी भी तुम्हारे कंडीशन के लिए एग्री नहीं करूंगी। थर्ड यंग मास्टर बोलता है, चाहे तुम एग्री करो या ना करो, जो मैं यहाँ पर लेने आया वो जरूर लेकर जाऊंगा। एमसी की सिस्टर रोते हुए बोलती है, तुम कमीने पड़वट कहीं के। तभी वहाँ पर अपने एमसी दरवाजे को गुस्से में तोड़ के आते हुए बोलता है, जो भी मेरी सिस्टर को टच करने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा। साथ ही अपने एमसी को 50 हेवनली 100 पॉइंट और मिलते हैं। थर्ड यंग मास्टर का एक गार्ड बोलता है, तुम इडियट कहीं के, क्या तुम अभी तक नहीं मरे? भले ही तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? थर्ड यंग मास्टर बोलते हैं, मैंने उन सालों को एक काम दिया था, वो भी वो ढंग से नहीं कर पाए, लेकिन चलो कोई ना, अगर तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो देखो मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या क्या करता हूँ। साथ ही वो अपने बंदों को ऑर्डर देते हुए बोलता है, जल्दी जाओ उस ट्रैश को पकड़ लो और उसे मेरे रास्ते में मत आने देना। वो दोनों भी यस बोल के अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अपने एमसी आसानी से उन दोनों के पंच को ब्लॉक करके उनसे बोलता है, मैं अब वो पर्सन नहीं रहा जिसे तुम हमेशा बुली करते थे। वो दोनों हैरान होते हुए बोलते हैं, ये इम्पॉसिबल है, हम दोनों भाई जब टीम अप करके फाइट करते हैं तो एक सेकंड स्टेज वाला बंदा भी हमें ब्लॉक नहीं कर सकता, आखिरकार तुमने ऐसा कैसे कर लिया? और गाइज अपने एमसी उस पिल को खाने के बाद थर्ड स्टेज पर पहुंच चुका है। उसकी सिस्टर चिल्लाते हुए अपने एमसी से कहती है, लिटिल ब्रदर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें मेरे लिए बदला लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम से जीना। तभी थर्ड यंग मास्टर उसकी तरफ आते हुए बोलते हैं, ब्यूटी तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले अपने बारे में सोचो, आखिरकार तुम्हारा वो यूजलेस ब्रदर क्या ही कर लेगा। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अपने एमसी ने उन दोनों को हरा दिया होता है। साथ ही वो उन दोनों को थर्ड यंग मास्टर के ऊपर फेंक देता है, जिससे थर्ड यंग मास्टर सीधे जाके पीछे दीवार से टकराता है और वो अपने एमसी से कहता है, बच्चे क्या तुम्हें पता है कि मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या होगा? मैं सेकंड स्टेज बॉडी मार्शल रियन पर हूँ, तुमने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना बोल के वो अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अपने एमसी आसानी से उसके अटैक को डोज कर लेता है और फिर उसके हाथ को पकड़ के उससे बोलता है, तुमने केवल पिल खा करके अपनी पावर बढ़ाया है और फिर भी तुम मेरे सामने इतने ज्यादा एरोगेंट बनने की हिम्मत कर रहे हो। और इतना बोल के अपने एमसी उसे काफी शानदार एक थप्पड़ मारता है और क्योंकि अपने एमसी ने इसको एक सबक सिखाया था इसलिए अपने एमसी को 80 हेवनली 100 पॉइंट मिलता है। जिसके बाद थर्ड यंग मास्टर बोलता है, तुम ट्रैश कहीं के, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? अपने एमसी बोलते हैं, क्या
क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता? ये सुन के थर्ड यंग मास्टर वो भी ज्यादा भड़क जाता है और वो गुस्से से वापस अपने एमसी पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम जल्दी से मर जाओ। इतना कह के वो अपने एमसी पर एक पंच मारता है और दूसरी साइड से अपने एमसी भी उस पर पंच मारता है। साथ ही उन दोनों का पंच एक दूसरे से क्लैश करता है और थर्ड यंग मास्टर के हाथ की हड्डियां टूट जाती है और थर्ड यंग मास्टर उड़ते हुए दीवार को तोड़ के बाहर गिरता है। वो बोलता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं तुम्हारे जैसे एक त्रियाज से कैसे हार सकता हूँ? अपने एमसी बोलता है, हारने का मतलब है कि तुम हार चुके हो। अगर तुम कमजोर हो और फिर भी तुम इसे नहीं मानते तो तुम अपनी इस लाइफ में इससे ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। ये सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वापस अपने एमसी पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम कमीने कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने एमसी उसके अटैक को डॉज करके अपने हाथ को उसके नीचे की तरफ ले जाता है और उसके गोटे को पकड़कर वहीं पर क्रश कर देता है। और गाइस ये पेन, ये कितना खतरनाक पेन है आप भी समझ सकते हो। वो इतनी जोर की चीख लगाता है, उसकी 4 पुश्तें याद आ जाती हैं। अपने एमसी उससे कहता है, थर्ड यंग मास्टर क्या तुम्हें और भी फाइट करनी है? थर्ड यंग मास्टर अपना दर्द सहन करते हुए बोलता है, नहीं नहीं मेरा हो गया, अब मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। एमसी कहता है, क्या तुम ये सोचते हो कि जब तुम्हारा मन करेगा तुम आओगे और जब तुम्हारा मन करेगा यहाँ से चले जाओगे? थर्ड यंग मास्टर बोलता है, यंग मास्टर जी आप बहुत ज्यादा काइंड है, प्लीज आप अपने इस ग्रैंडसन की लाइफ एक बार के लिए छोड़ दीजिए। उसकी सिस्टर सोचती है, क्या ये सच में मेरा छोटा भाई है? एमसी थर्ड यंग मास्टर से कहता है, तुम्हें छोड़ दूं? तुम पक्का भी यही सोच रहे हो कि तुम वापस जाके अपने लोगों के साथ आओगे और हम दोनों शिवलिंग को मार डालोगे? वो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं कसम खाता हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। यंग मास्टर जी मैं अपने लाइफ के बदले भी मेरे पास जो भी है वो सब कुछ आपको दे रहा हूँ। और वो एक पोटली निकाल कर अपने एमसी को देता है। अपने एमसी उस पोटली को लेकर जोर से अपना पंच उसके सर पे मारता है और उससे बोलता है, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम पैसे देकर जो चाहे वो कर सकते हो? जो तुमने मेरा ये घर तोड़ा है मैं उसके कॉम्पनसेशन के रूप में ये पैसे रख रहा हूँ, मैं अभी के लिए इन सब चीजों को जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने वापस हमें आके परेशान किया या मेरी सिस्टर को परेशान किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो यंग मास्टर बोलता है, क्योंकि यंग मास्टर जी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या मैं जा सकता हूँ? और एमसी ने उसे छोड़ दिया था, इसके लिए भी सिस्टम एमसी को 66 पॉइंट देता है और क्योंकि उसे पॉइंट मिल चुके होते हैं इसलिए वो वापस से उसे किक मारता है। वो यंग मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मुझे अभी भी क्यों मार रहे हो? एमसी कहता है, तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, मैं अपने आप को तुम्हें मारने से नहीं रोक पाया, मुझे माफ कर दो। थर्ड यंग मास्टर गुस्से चिल्लाते हुए कहता है, दुआन जी तुम मुझे बुली कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। एमसी बोलता है, ओ तो तुम कह रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ? यंग मास्टर डरते हुए बोलता है, नहीं नहीं ये ठीक है, तुम ज्यादा नहीं कर रहे हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। एमसी कहता है, लेकिन क्योंकि तुम अगली हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर मुझे एक बार भरोसा कर लेना चाहिए। इतना बोल के अपने एमसी पीछे की तरफ मुड़ जाता है। थर्ड यंग मास्टर बोलता है, यंग मास्टर जी क्या मैं जा सकता हूँ? एमसी मन में सोच रहा होता है, दुआन सन उन 2 लोगों से अलग है जिन्हें मैंने पहले मारा था। आफ्टर ऑल ये क्लैन लीडर का बेटा है, मैं अभी के लिए इसे जाने देता हूँ, वैसे भी ये बाद में मेरे से बदला लेने के लिए जरूर आएगा, तब मैं इसके द्वारा वापस हेवनली 100 पॉइंट कमा पाऊंगा। ये मेरे लिए बस चलता फिरता एटीएम बैंक है। इसी के साथ वो उस यंग मास्टर के दोनों साथियों को उसके ऊपर फेंकते हुए बोलता है, अपने इन 2 कचरों को भी अपने साथ लेकर जाओ, अगर अगली बार तुमने मेरी सिस्टर को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे उस छोटे चूजे को टुकड़े टुकड़े में काट दूंगा। वो बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। साथ ही वो वहाँ से जाते हुए गुस्से चिल्ला के बोलता है, दुआन जी बस तुम वेट करो, जो तुमने मुझे आज ह्यूमिलिएट किया है मैं इसका 100 टाइम तुमसे पे करवाऊंगा। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं, वो अपनी सिस्टर से बोलता है, सिस्टर क्या आप ठीक हो? उसकी सिस्टर डरते हुए कहती है, मेरे पास मत आओ, क्या तुम सच में लिटिल जी हो? एमसी मन में सोचता है, आखिरकार मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं? तभी सिस्टम अपीयर होते हुए बोलती है, होस्ट आप 100 हेवनली पॉइंट का यूज करके एक्सप्लेनेशन बाय कर सकते हैं और प्लॉट को रीजनेबल बना सकते हैं। एमसी बोलता है, सिस्टम तुम ही मेरे भगवान हो। जिसके बाद अपने एमसी एक्सप्लेनेशन को बाय कर लेता है और अपनी सिस्टर को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। उसकी सिस्टर बोलती है, अच्छा तो ये सब हुआ था, तुम कह रहे हो कि तुम क्लिप से गिर गए थे जहाँ तुम्हें एक हाइडन मास्टर मिला और उसने तुम्हें डिवाइन आर्ट सिखाया जिससे तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए। साथ ही वो अपने एमसी को गले लगा के रोते हुए कहती है, फादर मदर क्या आप देख रहे हो, फाइनली लिटिल जी कल्टीवेट कर सकता है, अब ये कोई ट्रैश नहीं रहा, अब इसे कोई भी ट्रैश नहीं कहेगा, मेरा लिटिल ब्रदर गुड फॉर नथिंग नहीं रहा। अपने एमसी उसे हक करके बोलता है, मुझे माफ कर दो, तुम्हें इन सालों में बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। सिस्टर आज से जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी वापस हर्ट नहीं कर सकता। उसकी सिस्टर बोलती है, तुम्हारी सिस्टर बहुत यूजलेस है, अगर मैं भी कल्टीवेट कर पाती तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाती और तुम्हें कोई भी बुली नहीं करता। तुम मेरे साथ चलो, हम कुछ नए कपड़े खरीद कर लाते हैं। फिर हम पर्पल रेन सिटी के नाइट का सीन देखते हैं। एमसी की सिस्टर एक नए कपड़े को पहन के उसे दिखाते हुए बोलती है, लिटिल जी तुम क्या सोचते हो, क्या ये कपड़ा मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है? एमसी बोलता है, ऑफ कोर्स ये अच्छा लग रहा है, मेरी सिस्टर जो भी पहनती है वो सब कुछ उस पर अच्छा लगता है। सिस्टर अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है, तुम्हें अब अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए, मैं अभी अपने रूम में जा रहा हूँ। उसकी सिस्टर घबराते हुए बोलती है, लिटिल जी वो थर्ड यंग मास्टर अपना बदला तुमसे जरूर लेगा, तुम दुआन फैमिली में वापस मत जाना, वो कभी भी तुम्हें टारगेट कर सकता है। एमसी बोलता है, सिस्टर आप चिंता मत करो, मैं केयरफुल रहूंगा। फिर वो अपने रूम में आ जाता है और अपने बिस्तर पर लेट के बोलता है, फाइनली अब ये थोड़ा बहुत रियल लाइफ के जैसा फील हो रहा है।
मैं आज रात चैन से सोऊंगा और फिर कल मैं और सिस्टर खूब फन करेंगे। लेकिन तभी एमसी के सिस्टम पर एक क्वेस्ट का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको तेजी से अपना लेवल अप करना है और यही आपका क्वेस्ट है। और ये देखकर अपना एमसी भी हैरान हो जाता है। फिर हम कुछ मिनट बाद अपने एमसी को जंगल की ओर जाते हुए देखते हैं। साथ ही सिस्टम उसको बता रहा होता है, अगर आपको मार्शल रियम के 4th स्टेज पर जाना है तो आपको 1500 हेवनली सो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और अगर 5th स्टेज पर जाना है तो 3000 की जरूरत पड़ेगी, और अगर 6th पर जाना है तो 5000 की जरूरत पड़ेगी। ये सब सुन के अपना एमसी बोल रहा होता है, मेरे पास टाइम कम है और ये टास्क भी उतना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे अपना ये टास्क कंप्लीट करने के लिए बीस्ट हंटिंग करना पड़ेगा ताकि मेरा जल्दी से लेवल अप हो पाए। तभी उसके सामने झाड़ियों में कुछ बीस्टों की आंखें चमकते हुए दिखाई जाती हैं और इसी के साथ उस झाड़ी से 3 वुल्फ निकल के अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिन्हें अपना एमसी काफी आसानी से मार के दूर फेंक देता है। और ऐसे करते करते अपना एमसी काफी ज्यादा वुल्फ को मार डालता है। जिसके बाद सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपने 16 हाफ स्टेप बॉडी मार्शल रियम के वुल्फ को मारा है, जिसके बदले आपको 400 हेवनली सो पॉइंट मिलता है। अपना एमसी बोलता है, हाफ स्टेप बॉडी मार्शल रियम ये अभी भी बहुत ज्यादा वीक है, इस रेट से तो मैं डेफिनेटली टाइम पर क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तभी अपने एमसी के पीछे से एक खतरनाक सा बीस्ट चल के आ रहा होता है, जिसे देख के अपने एमसी बोलता है, ये तो आर्मर सेल रेट है, एक 2nd स्टेज बॉडी मार्शल रियम का बीस्ट। ये बीस्ट बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और इनके क्लो का अटैक बिल्कुल एक टाइगर की तरह होता है। इसके साथ डील करना तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी वो चूहा बहुत जोर से चीख मार के अपने एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देख अपने एमसी बोलता है, मैंने अभी तक अपने रिवाज चेस्ट को ओपन नहीं किया है, सिस्टम जल्दी से चेस्ट को ओपन करो। सिस्टम भी चेस्ट को ओपन कर देता है और बोलता है, होस्ट आपने चेस्ट को ओपन किया है, जिसमें आपको एक रैंडम स्किल मिला है जिसका नाम है वीकर। वीकर एक ऐसा स्किल है जिसे एक्टिवेट करने के बाद ओपोनेंट के द्वारा दिए गए डैमेज को 50% से रिड्यूस करता है और इसका कूल डाउन टाइम 24 घंटा है। अपने एमसी उस चूहे के अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, क्या ही पावरफुल स्किल है, लेकिन अभी के लिए काफी नहीं है। साथ ही वो 1500 हेवनली सो पॉइंट का यूज करके सिस्टम से एक स्वॉर्ड को खरीद लेता है। सिस्टम उसे बताता है, ये एक मिड ग्रेड का फिजिकल वेपन है और बाद में आप हेवनली सो पॉइंट का यूज करके इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक स्वॉर्ड स्किल भी मिलता है जिसका नाम है हेवनली स्वॉर्ड आर्ट, जो कि आपको ऑटोमेटिकली सिखाया जा रहा है। जिसके बाद अपने एमसी स्वॉर्ड को देखते हुए खुश होकर बोलता है, मैंने एक स्वॉर्ड खरीदा और इसके साथ एक स्किल फ्री में मिल गया। सिस्टम तो सच में लाजवाब है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अपने एमसी ने उस स्वॉर्ड की मदद से उस चूहे वाले बीस्ट को आसानी से मार दिया होता है। तभी उसके पीछे से कुछ सेंटीपीड मोस्टर चल के आ रहे होते हैं, जिन्हें देख अपना एमसी बोलता है, ये तो गोल्डन सीड सेंटीपीड है जो कि 4th स्टेज मार्शल रियल पर है, ये मेरा फास्ट लेवल अप करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इसी के साथ वो अपने शॉट की एक ही स्ट्राइक से उन सभी मोस्टरों को मार डालता है और फिर खुश होते हुए बोलता है, सच में ये शॉट तो काफी ज्यादा शानदार है, इससे तो मैं 4th स्टेज के मोस्टरों को काफी आसानी से मार पा रहा हूँ। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। अब अपना एमसी 5th स्टेज मार्शल बॉडी रियल पर पहुंच चुका होता है और फिर इधर उधर देखते हुए बोलता है, आखिरकार 4th स्टेज के बीस्ट कहाँ पर गए, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने मेरे बढ़े हुए ताकत को सेंस कर लिया और डर कर भाग गए। तभी उसे अपने सामने एक मरे हुए बीस्ट की लाश दिखती है जिसे किसी ने आधा खा लिया होता है। उसे देख अपने एमसी हैरान होते हुए बोलता है, ये तो एक आयरन सैवेज बुल है जो कि 5th स्टेज मार्शल गेम पर पहुंच चुका है और इसका ब्लड अभी भी फ्रेश है। क्या यहाँ पर मेरे अलावा भी कोई बीस्ट हंटिंग कर रहा है? मुझे पहले जाकर चेक करना चाहिए और साथ ही मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, क्या पता वो भी कोई बीस्ट हो जो कि इन्हें खा रहा है। इसी के साथ वो उन ब्लड के डब्बों का पीछा करते हुए एक जगह पर आ जाता है जहाँ वो अपने सामने एक लड़की को देखता है जो कि एक बीस्ट को मारकर खा रही होती है। उसे देख अपना एमसी अपने मन में सोचता है, इस लड़की में कुछ ठीक नहीं है, ये अच्छा हुआ कि मैं उसे दूर ही रहूं। लेकिन अपने एमसी की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, उसका पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ जाता है जिससे उस लड़की को भी पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है। अपने एमसी घबराते हुए बोलता है, हे लड़की, मुझे तुम्हें हार्म करने का कोई इरादा नहीं है, तुम अपना खाना खाना जारी रख सकती हो। लेकिन तभी वो लड़की गुस्से से अपने एमसी की तरफ मुड़ के देखती है और इसका फेस बिल्कुल एक गोश्त की तरह होता है, जिससे देख अपने एमसी घबराते हुए बोलता है, वो कितनी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, आखिरकार वो किस तरह की मॉन्स्टर है। तभी सिस्टम उसे बताती है, जब पर्पल रेन माउंटेन रेंज में किसी की डेथ होती है तो 1% संभावना होती है कि उसे अनडेड डीमन बीस्ट के द्वारा होस्ट के रूप में चुना जाएगा। एक बार फ्यूजन सफल हो जाने पर वो एक डेथ स्पिरिट कॉर्प्स के रूप में इवॉल्व हो जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ और स्पीड मिलती है। इनमें सबसे कमजोर भी कम से कम 5th स्टेज मार्शल रियल पर होता है और सिस्टम के इतना बताते ही वो लड़की काफी ज्यादा स्पीड में अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे अपने एमसी बाल बाल बचता है। लेकिन जब उस लड़की का अटैक एक चट्टान से टकराता है तो पूरा चट्टान ही टूट जाता है, जिसे देख अपना एमसी बोलता है,
डैम इट, ये तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ अपने एमसी अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है मुझे इसे केयरफुली फाइट करना होगा वरना यहाँ पर मेरी बैंड भी बच सकती है। लेकिन जैसे अपने एमसी का स्वॉर्ड उसे लगने वाला होता है वो लड़की पीछे मुड़ के अपने दांतों से अपने एमसी के स्वॉर्ड को पकड़ लेती है, जिसे देख अपने एमसी बोलता है इसकी रिएक्शन स्पीड तो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है, तो तुम्हारे पास अभी भी सोचने की एबिलिटी है लेकिन ये बहुत बुरा है। मेरे पास अभी भी एक स्ट्राइक है। और साथ ही वो अपने दूसरे स्वॉर्ड को निकाल के उसे मार डालता है। और फिर एमसी कहता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ लिया था, तुम उतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो। लेकिन रुको, अभी तक मुझे सिस्टम से कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं वो रीजनरेट कर सकती है। साथ ही हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और दो बड़े से चट्टान को उठा के अपने एमसी के ऊपर अटैक करने लग जाती है, जिन्हें अपने एमसी काफी मुश्किल से अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर रहा होता है। साथ ही एमसी बोल रहा होता है इसकी ताकत और स्पीड पहले से बढ़ चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं ये जितनी बार रीजनरेट करती है इसकी पावर एक स्टेज से बढ़ जाती है। इसके अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कम से कम 6 स्टेज पर पहुंच चुकी है। इस ज़ॉम्बी का डेफिनेटली कोई ना कोई वीकनेस जरूर होगा, मुझे जल्दी से इसके वीकनेस को ढूंढ के इसे मारना होगा। वहीं वो ज़ॉम्बी गर्ल भी काफी फियर्सली अपने एमसी पर अटैक कर रही होती है और क्योंकि ये एक ज़ॉम्बी है तो जाहिर सी बात है इसका सर इसका वीकनेस होगा। तभी वो ज़ॉम्बी गर्ल काफी ऊपर उछल के अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लग जाती है और यही अपने एमसी के पास एक मौका मिल जाता है। एमसी अपने एक शॉट को ऊपर उठा लेता है, जैसी वो ज़ॉम्बी एमसी पर अटैक करती है उसका सर सीधे अपने एमसी के शॉट में जाके घुस जाता है, जिसके कारण वो वहीं पर मारी जाती है। और साथ ही सिस्टम पर नोटिफिकेशन भी आ जाता है होस्ट ने एक ज़ॉम्बी को मारा है जिसका कॉम्बैट पावर 6 स्टेज बोजी मार्शल रियन पर था, इसके लिए आपको 1100 पॉइंट मिलता है। जिसके बाद एमसी बोलता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इसका सर ही इसका वीक पॉइंट था। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। ऐसे ही एमसी जंगल में चलते हुए जा रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे 6 स्टेज पर जाने के लिए और 1000 हेवनली 100 पॉइंट की जरूरत है। बेसिकली मैंने यहाँ के सभी 4 स्टेज बीस्ट को मार दिया है, काश मुझे यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी गर्ल दिख जाए तो मजा ही आ जाएगा। तभी वो अपने सामने एक पेड़ पर लड़की के कपड़े लटके हुए देखता है, जिसे देखो अपने मन में बोलता है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अभी लड़की की बात की और क्या यहाँ पर सच में एक लड़की है। तभी उसके सामने वाली झाड़ी से किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रहा होता है मेरी स्वीट गर्ल तुम्हारा स्मेल तो सच में अमेजिंग है। फिर हम उस बंदे को भी देखते हैं जो कि ये बोल रहा होता है और वो ये सब एक लड़की से बोल रहा होता है तुमने इसकी उम्मीद नहीं की होगी है ना, इन माउंटेन में गोश्त ग्रास नहीं बल्कि केवल यहाँ पर मैं हूँ। वो लड़की चिल्लाते हुए बोल रही होती है तुम परवट कहीं के, तुमने पॉइजन का यूज किया, तुम कितने ज्यादा सेमलेस हो। ये सुन के वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुमने मुझे सेमलेस कहा, मैंने तुम्हारे यान फैमिली के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए कितना ज्यादा मेहनत किया लेकिन तुम लोग मुझे किस तरह से ट्रीट करते हो। उस ओल्ड फॉक्स ने पूरा चैम्बर तुम्हें सौंप दिया सिर्फ इसलिए कि मैं उसका गोद लिया हुआ बेटा हूँ। मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूँ, नहीं नहीं मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हारा सब कुछ पाना चाहता हूँ। वहीं एक पेड़ के ऊपर से अपना एमसी ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है इस दुनिया में तो सच में बहुत ज्यादा परवट है जो कि लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते रहते हैं। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है यान चुई फेंक, तुम बहुत ज्यादा नीच हो, मैं तुम्हें प्यार करने के बजाय किसी कुत्ते से प्यार करना पसंद करूंगी। ये सुन के वो लड़का गुस्से से उस लड़की का गला पकड़ के बोलता है तुम अभी भी मेरी बात मानने से मना करने की हिम्मत कर रही हो, कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अभी कहो। वो लड़की बोलती है मैं उससे प्यार करती हूँ जो कि तुम्हारे पीछे खड़ा है। ये सुन के वो लड़का भी हैरान हो जाता है और वहीं उसके पीछे अपने एमसी खड़ा होता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में इसी को देख रहा होता है और उस लड़के के पीछे मुड़ने से पहले अपने एमसी अपने शॉट को निकालता है और एक ही स्ट्राइक में उस लड़के को मार डालता है। साथ ही एमसी बोल रहा होता है तुम इस हालत में हो, इससे ये साबित होता है कि तुम जो कर रहे हो वो स्वर्ग के खिलाफ है। और ये देखकर वो लड़की भी शॉक हो जाती है और तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है स्नेक अटैक शो, स्वॉर्ड किल शो, इविल को मारने वाला शो, हीरो सेव द ब्यूटी शो, इन सब को मिला के आपको 666 हेवनली 100 पॉइंट मिलता है। जिसके बाद वो लड़की अपने एमसी से बोलती है मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। अपने एमसी सख्त लोंडे की तरह वहां से जाते हुए बोलता है मैंने बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की, तुम्हें इसके बारे में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो लड़की एमसी से बोलती है रुको, मैं ऐसी हालत में हूँ और क्या तुम ऐसी मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाओगे, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि अभी भी कुछ ऐसा है जो कि तुमने नहीं किया है। अपने एमसी बिल्कुल सख्त लोंडे की तरह पीछे मुड़ के उससे बोलता है मुझे माफ करना, कुछ चीजें ऐसी है जो कि मैं कभी भी नहीं करूंगा, अगर तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो तुम अपनी उंगलियों का यूज कर सकती हो। ये सुन के वो लड़की रोते हुए बोलती है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, मेरे कहने का मतलब है क्या तुम्हें मुझे इस सिचुएशन से निकलने में मेरी मदद नहीं करना चाहिए। अपने एमसी उसके कपड़े को निकाल लेता है जो उसने पहले उठाया था और वो उसे दे देता है मैंने तुम्हारा कपड़ा दे दिया है और अब तुम कहीं भी जाने के लिए फ्री हो।
वो लड़की बोलती है मेरा ये मतलब नहीं था। अगर इस कमीने ने मेरे ऊपर मैजिक सीलिंग पाउडर का यूज नहीं किया होता तो मेरी कल्टीवेशन टेम्परेली सील नहीं होती। अपने एमसी बोलता है तो क्या तुम मुझसे ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी बॉडी से पॉइजन निकालने में तुम्हारी मदद करूं? वो लड़की बोलती है हाँ मैं यही चाहती हूँ। एमसी उसके पास आके बैठते हुए बोलता है तुम मुझे ये सीधे सीधे कह सकती थी, लेकिन काम खत्म होने के बाद मुझे क्या फायदा होगा? वो लड़की बोलती है इससे प्रूव होगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। ये सुन के अपने एमसी वहां जाते हुए बोलता है गुड बाय मैं चलता हूँ। ये देखो लड़की बोलती है हे मत जाओ, मैं इसके लिए तुम्हें पे करूंगी। ये सुन के एमसी तुरंत ही उसके पास वापस आ जाता है और बोलता है मनी कोई मैटर नहीं करता, मैं बस प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और इसके लिए भी अपने एमसी को 66 हेवनली सो पॉइंट मिलता है। फिर एमसी उससे बोलता है अच्छा ठीक है तो चलो बताओ इस पॉइजन को कैसे बाहर निकालें। वो लड़की बोलती है मुझे किस करो। वो लड़की अभी कुछ और बोलने जा रही होती है लेकिन तभी अपने एमसी से किस कर लेता है। फिर एमसी बोलता है क्या पॉइजन क्लियर हुआ? वो लड़की एमसी को दूर करते हुए बोलती है घंटा क्लियर हुआ, तुमने मुझे पूरा एक्सप्लेन ही नहीं करने दिया। एमसी बोलता है तुम इतनी ज्यादा रूड क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी प्योरिटी की कुर्बानी दे दी, क्या तुम जानती हो कि मेरे लिए कितना बड़ा नुकसान है? वो लड़की बोलती है मेरी फर्स्ट किस बस ऐसी ही चली गई और तुम फिर भी मुझे ब्लेम करने की हिम्मत कर रहे हो। तभी सिस्टम पर अलार्म बजने लग जाता है और सिस्टम उससे बोलती है आपको अपना फास्ट लेवल अप करने वाले टास्क को 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। लेवल अप करके 6 स्टेज पर पहुंचना होगा और इसके लिए आपके पास केवल 10 मिनट है, जल्दी कीजिए नहीं तो आपका एक लेवल घटा दिया जाएगा। ये सुन के एमसी हैरान होते हुए बोलता है क्या सिर्फ 10 मिनट? मेरे पास एक डीमन बीस्ट को ढूंढने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे अब बस और 233 हेवनली सो पॉइंट की जरूरत है। उस लड़की से बोल रहा होता है चलो इसे छोड़ो, मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करता और अब जल्दी से तुम्हें बचाने का सही तरीका बताओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लड़की अब मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए तुम पर ही रिलाई कर सकता हूँ। एमसी की ये बात सुन के वो लड़की कंफ्यूज ही हो जाती है। फिर वो लड़की अपने एमसी को बताने लग जाती है जब तुम मुझे किस करते हो तो तुम अपने डांटियन एनर्जी को मेरे माउथ के जरिए मेरे बॉडी में डाल के सर्कुलेट करना और फिर अपने एनर्जी से डीमन सीलिंग पाउडर को बाहर निकाल देना। उसकी ये बात सुन के अपने एमसी एक्साइटेड होते हुए बोलता है वाह ये तो सुन के ही कितना ज्यादा मजा आ रहा है। वो लड़की बोलती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अपने एमसी तुरंत ही अपने रवैया को बदलते हुए बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस एक फोरबिडन टेक्निक के बारे में सोच रहा था जो एक मरे हुए इंसान के हड्डी और फ्लैश से जिंदा कर सकता है। यह सुन के वो लड़की हैरान होते हुए अपने मन में बोलती है क्या ऐसी भी कोई टेक्निक होती है जो कि हेवन के रूल को चेंज कर सकती है? अगर ये टेक्निक मेरे ऊपर यूज करे तो क्या पता मेरा नेचुरल टैलेंट पोटेंशियल इंप्रूव हो जाए। और इस लड़की के शौक होने के कारण अपने एमसी को 66 हेवनली पॉइंट मिलता है। फिर वो लड़की अपने एमसी से बोलती है क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, अगर ऐसी कोई टेक्निक एग्जिस्ट करती है तो तुम मुझ पर यूज करके दिखाओ। अपने एमसी गुस्से से बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? ये एक फोरबिडन टेक्निक है, इसका यूज करने से किसी का फाउंडेशन तक डैमेज हो सकता है, एक गलत कदम से तुम्हारी पूरी कल्टीवेशन जा सकती है। वो लड़की बोलती है तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम बस बड़े बड़े फेंक रहे हो। ये सुन के अपने एमसी गुस्से से बोलता है क्या तुम मुझे इनकैपेबल बोल रही हो? अब तुम मुझे ह्यूमिलिएट कर रही हो। मैंने उस लीचर को मारने में तुम्हारी मदद की और यहाँ तक कि अपनी इनोसेंस को लूज करके तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे इस नजर से देखती हो। और इतना बोल के अपने एमसी रोने की एक्टिंग करने लग जाता है और वो लड़की अपने एमसी की एक्टिंग में फंस भी जाती है। वो अपने मन में बोल रही होती है वो और मैं पूरी तरह से स्ट्रेंजर है और फिर भी उसने मेरी मदद की और एक मैं हूँ जो उसे यूज करने के बारे में सोच रही है। सच में मैं एक ह्यूमन होने के लायक नहीं हूँ। फिर वो भी रोने लग जाती है और अपने एमसी से बोलती है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए था। और अपने एमसी को वापस से 199 हेवनली सो पॉइंट मिल जाता है। उस लड़की को रोते हुए देखकर अपने एमसी मन में बोलता है क्रैप, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दिया, ये तो सच में रोने लग गई। तभी पीछे से सिस्टम गर्ल बोलती है कांग्रेचुलेशन होस्ट, फास्ट लेवल अप करने वाले मिशन को कंप्लीट करने के लिए आपका ट्रेजर चेस्ट रिवार्ड आ चुका है। एमसी बोलता है मिशन कंप्लीट हो गया तो मुझे अब इस लिटिल गर्ल को और तीज नहीं करना चाहिए। फिर वो उस लड़की से बोलता है हे रोना बंद करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। यह सुन के वो लड़की अपने सर को उठाकर अपने एमसी की तरफ देखती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो दोनों वापस से किस कर रहे होते हैं और उस लड़की के द्वारा बताए गए तरीके का यूज करके अपने एमसी उसकी बॉडी से पॉइजन निकाल देता है। जिसके बाद अपने एमसी उससे पूछता है कैसा लग रहा है, क्या पॉइजन पूरी तरह से बाहर निकल चुका है? वो लड़की बोलती है हाँ ये पूरी तरह से निकल चुका है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। अपने एमसी बोलता है मेरी डांटियन में वापस एनर्जी भरना स्टार्ट हो चुका है, मैं अपने स्ट्रेंथ को वापस से जल्दी रिकवर कर लूंगा। फिर वो लड़की अपने एमसी को एक कागज देते हुए बोलती है ये रहा तुम्हारा रिवार्ड, 5000 गोल्ड कॉइन इसके अंदर है। अपने एमसी उसके हाथ से वो पर्चा लेकर जाते हुए बोलता है तो फिर ठीक है मैं चलता हूँ, अगर किस्मत रही तो हम फिर मिलेंगे। वो लड़की उसे रोकते हुए बोलती है 1 मिनट रुको, तुम्हारा नाम क्या है? अपने एमसी पीछे मुड़ के बोलता है मेरा नाम दुआन चीजी है। वो लड़की बोलती है दुआन चीजी, क्या तुम दुआन फैमिली से हो? क्या दुआन फैमिली में कोई ऐसा भी पर्सन है? हे तुम। लेकिन जैसे वो सामने देखती है अपने एमसी वहाँ से गायब हो चुका होता है, जो देखकर वो लड़की बोलती है आखिरकार तुम इतने जल्दी क्यों चले गए?
मुझे ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ पर रहते हो। दुआन चीची, जब तक तुम जीरान सिटी में हो मैं तुम्हें डेफिनेटली फाइंड कर लूंगी। जिसके बाद हम मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ अपने एमसी एक बंदे के पास आके बोलता है जल्दी से 10 टीम बन दो। क्या 10 टीम बंस? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अपने एमसी बोलता है ज्यादा बकवास मत करो और जो मांगा है जल्दी से दो, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो दुकानदार बोलता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में अपने एमसी रास्ते से चलते हुए सिस्टम गर्ल से बोल रहा होता है अगली बार तुम मुझे इतना ज्यादा एक्सट्रीम मिशन मत देना। क्या तुम मुझे एक रोबोट समझती हो? सिस्टम गर्ल बोलती है इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करो। जो वो 6 स्टेज के मार्शल बीच थे वो मेरे अरेंजमेंट नहीं थे। जिसके बाद अपने एमसी अपने घर पे आके अपनी सिस्टर को आवाज लगाते हुए बोलता है सिस्टर मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, मैं इसे दरवाजे पर रख देता हूँ, तुम खा लेना। जब तुम इसे खा लोगी तो मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले चलूंगा। नेक्स्ट सीन में अपने एमसी बाथटब में नहा रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी सिस्टम गर्ल बोलती है मुझे पता है कि तुम थक चुके हो लेकिन इतनी जल्दी मत थको, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। साथ ही अपने एमसी को उसकी सिस्टर का एक लेटर मिला होता है जहाँ पर उसने लिखा होता है ब्रदर मैं अपने दोस्तों को ढूंढने जा रही हूँ इसलिए ब्रेकफास्ट तुम खुद ही कर लेना। जो पढ़ने के बाद अपने एमसी बोल रहा होता है आखिरकार मेरी सिस्टर का ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। चलो छोड़ो, मैंने पूरी रात बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, अब मुझे सो जाना चाहिए। लेकिन तभी सिस्टम आके चिल्लाते हुए बोलती है सोना बंद करो, अभी बहुत ज्यादा काम करना है, नया मिशन आ चुका है और गाइस आपको मिशन पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, काफी ज्यादा लंबा चौड़ा इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ने वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद अपने एमसी तैयार होते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में सिस्टम गर्ल से बोल रहा होता है तुम मुझे ह्यूमन नहीं बल्कि अपना डॉग समझती हो, जब चाहे मिशन दे देती हो, मुझे आराम करने का मौका भी नहीं मिल रहा। सिस्टम गर्ल बोलती है तुम सोना जारी रख सकते हो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ भी ओल्ड डुआन की तरह हो जाए। और गाइस इस मिशन में एक ये भी मिशन होता है कि तुम डुआन फैमिली में जाकर वहाँ के कंपटीशन को जीतो। जिसके बाद अपने एमसी डुआन फैमिली में आ जाता है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग जमा हुए होते हैं। अपने एमसी सिस्टम से बोलता है तुम सिस्टम नहीं बल्कि मेरे लिए किसी तबाही की तरह हो जो कि तुम मेरी लाइफ को तबाह कर रही हो। सिस्टम गर्ल बोलती है इसके लिए तुम्हें अच्छे अच्छे रिवार्ड भी तो मिल रहे हैं। जिसके बाद अपने एमसी बोलता है तो चलो जल्दी से अपने सीट बेल्ट को टाइट कर लो क्योंकि हम अपना उड़ान भरने वाले हैं। जिसके बाद वो काफी लंबा एक छलांग लगाता है जिसे देखकर बाकी लोग बोल रहे होते हैं आखिरकार वो कौन है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्या होगा अगर तुम किसी को किक कर दोगे। इसी के साथ अपने एमसी उन सभी के आगे आके लैंड करता है और अपने सामने वाले ओल्ड मैन से बोलता है मैं कल होने वाले फैमिली कॉम्पिटिशन में रजिस्टर करना चाहता हूँ। वो ओल्ड मैन पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? अपने एमसी बोलता है दुआनिन। ये सुन के वो ओल्ड मैन हैरान होकर अपने एमसी की तरफ देखने लग जाता है। वहीं बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं ओ हेवन, ये दुआन फैमिली के मार्शल आर्ट फील्ड में आ गया, क्या ये मौत से नहीं डरता? एक बंदा बोलता है परफेक्ट, मैं कब से पंचिंग प्रैक्टिस के लिए सैंडबैग ढूंढ रहा था, अब मुझे मिल चुका है, मैं अपने पंच को इसके ऊपर ट्राई कर सकता हूँ। वो ओल्ड मैन अपने एमसी से बोलता है जाओ और अपने सिस्टर को बोले वो तुम्हें पागल खाने में भर्ती करा दे, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम आ सकते हो, स्टूपिड मत हो। एमसी बोलते हैं अंकल फू मैं कोई ट्रबल खड़ी नहीं कर रहा, मैं सच में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तभी अपने एमसी के पीछे से दो लोग आते हुए बोलते हैं यो यो यो, क्या ये दुआन जी नहीं है? क्या तुम्हारे जैसा कचरा दुआन फैमिली के असेसमेंट के लायक भी है? तुम यहाँ पर आकर नॉनसेंस बातें मत करो, इस फैमिली असेसमेंट में केवल सेकंड स्टेज प्लेस मार्शल रियम के ऊपर के बंदे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तभी वो लड़की बोलती है अंकल फू क्या आपको लगता है कि ये इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई भी है? उनकी ये बात सुन के अपना एमसी बोलता है दुआन फैमिली के रूल नंबर 23 के हिसाब से दुआन फैमिली का यंग मास्टर इस असेसमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाई है। वो लड़का बोलता है हाँ ये रूल तो है, लेकिन दुआन जी क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना भी है? इसी के साथ वो लड़की भी हंसते हुए बोलती है क्या तुम्हारे जैसा पीस ऑफ ट्रैश दुआन फैमिली का यंग मास्टर कहलाने के लायक भी है? अपने एमसी बोलता है दुआन फैमिली के यंग मास्टर का पोजीशन पुराने क्लैन हेड ने मुझे दिया था जो कि मेरे ग्रैंडफादर थे, वो जीरान सिटी के टॉप 3 मार्शल रियम कल्टीवेटर में से एक है। आखिरकार तुम्हारे जैसे छोटे से 5th स्टेज प्लेस मार्शल रियम के कल्टीवेटर की उनके द्वारा बनाए गए रूल्स को क्रिटिसाइज करने का अधिकार किसने दिया? तभी एक बंदा गुस्से से एमसी चिल्लाते हुए बोलता है तुम जिस ग्रैंडफादर की बात कर रहे हो वो 3 साल से कोमा में है, तुम जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ या फिर मैं तुम्हें पीट कर यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालूं। अपने एमसी बोलता है लगता है तुम भी कोमा में जाना चाहते हो, तो चलो मैं तुम्हारे इस विश को पूरा कर देता हूँ। और जोर से वो अपना कोहनी उस बंदे को मारता है जिससे वो बंदा उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है। तभी सिस्टम पर भी नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने ट्रिपल 100 पॉइंट को ट्रिगर किया है जिसके बदले आपको 233 100 पॉइंट मिलता है। वहीं एमसी की ये पावर देखकर वो यंग मास्टर हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है इस बंदे ने सेकंड स्टेज प्लेस मार्शल रियम के बंदे को एक ही हिट में ट्रिपल कर दिया, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या ये अपनी ताकत को पहले से छुपा रहा था? वहीं वो लड़की अपने तलवार को निकालते हुए बोलती है तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, और इतना बोल के वो हवा में जंप करके अपने एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और साथ ही बोल रही होती है अगर मैं कह रही हूँ कि तुम हमारे सामने नील करो
तो जल्दी से नील करो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं अपने एम से अपने मन में सोच रहा होता है क्या इसने किसी टेक्निक का यूज करके अपने स्पीड को इंक्रीज किया है। वहीं वो लड़की अपने स्वॉर्ड से एमसी पर अटैक करते हुए बोल रही होती है आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हाई ग्रेड मार्शल स्किल किसे कहते हैं। लेकिन जैसे वो अपने एमसी पर अटैक करती है अपने एमसी आसानी से उसके अटैक को डॉज करके पीछे की तरफ हट जाता है और साथ ही काफी स्पीड में उस लड़की को अपने पाम से एक स्ट्राइक मारता है जिससे वो लड़की उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरने लग जाती है। जो देखकर वो जो यंग मास्टर होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में बोल रहा होता है क्या दुआन जी को पता है कि फ्लैश मार्शल रियल एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करते हैं। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अभी भी उड़ते हुए पीछे की तरफ जा रही होती है और साथ ही एक दीवार से जाकर टकराती है। फिर वो हाँफते हुए हैरान होकर अपने मन में बोल रही होती है उसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं ऑलरेडी 4th स्टेज फ्लैश मार्शल रियल पर हूँ फिर भी मैं कोई भी एडवांटेज गेन नहीं कर पाई। जिसके बाद अपने एमजून से बोलता है मुझे तुम्हारे जैसे सपोर्टिंग करेक्टर घबराए हुए और परेशान देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ वो लड़की चिल्लाते हुए यंग मास्टर से बोलती है ब्रदर दियाओ तुम्हारी छोटी बहन को बुली किया जा रहा है, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। दियाओ बोलता है क्योंकि छोटी बहन मुझसे मदद मांग रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद ना करूं। इतना बोलने के साथ ही वो फ्लैश के स्पीड में अपने एमसी पर अटैक करने के लिए आ जाता है बट अपने एमसी भी उसे नोटिस कर लेता है और अपने मन में बोलता है इसका लेग वर्क अच्छा है, इसने गोस्ट टैप को मास्टर कर लिया है। वहीं यंग मास्टर दियाओ खुश होते हुए अपने मन में सोच रहा होता है इस किक के साथ जिरान सिटी से एक बेवकूफ कम हो जाएगा बट अपने एमसी उससे भी ज्यादा स्पीड में उसके अटैक को डोज कर लेता है और उसके ऊपर आ जाता है। जो देखकर उसकी सिस्टर चिल्लाते हुए बोलती है ब्रदर दियाओ जल्दी से अपने ऊपर देखो बट अब काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। अपने एम से जोर से अपना किक उसके सर पे मारता है जिससे दियाओ सिर के बल सीधे जमीन पर आके गिरता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसकी सिस्टर उसका नाम पुकारते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है और फिर अपने एमसी से बोलती है तुमने दुआन फैमिली के हेड के नेफ्यू को इंजर्ड करने की हिम्मत की है, तुम जरूर मरोगे। अपने एमसी बोलता है तुम विलन होने के बावजूद विक्टिम बनने की कोशिश कर रही हो, वो तुम ही हो जिसने की मुझसे पहले पंगा लिया। इसी के साथ अपने एमसी वहां से जाते हुए उस लड़की से बोलता है लू चियाओ ब्याओ जाओ और इस मैटर को रिपोर्ट करो। बाय द वे मेरा ये मैसेज दुआन फैमिली के एक्टिंग फैमिली हेड तक पहुंचा देना। जितना दर्द दुआन फैमिली के ब्रांच मेंबर ने इन वर्षों में मुझे दिया है आज से मैं उन सभी को एक एक करके रिटर्न करूंगा। जब कल फैमिली असेसमेंट होगा तब मैं पूरे जिरान सिटी को बताऊंगा कि दुआन फैमिली का यंग मास्टर का नाम क्या है। तभी एल्डर उस लड़की के पास आके बोलते हैं मिस लू जो होना था वो हो चुका है, अब जल्दी से यंग मास्टर दुआन डाउ को ट्रीटमेंट के लिए ले जाइए। वो लड़की बोलती है तो फिर दुआन जी का क्या इसे हम ऐसे ही जाने देंगे। वो एल्डर बोलता है ये ओल्ड सर्वेंट केवल रूल को ही फॉलो करता है। दुआन फैमिली का एक मेंबर होने के नाते जब तक दुआन जी रेगुलेशन को मीट करता है वो इस असेसमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब बस यही देखना है कि असेसमेंट में क्या होता है। फिर वापस से सीन एमसी की तरफ शिफ्ट होता है। अपने एमसी सिस्टम गर्ल से बोल रहा होता है देखो अब तो सबको पता चल चुका है, लगता है कि अब ताकत को छुपाना पॉसिबल नहीं है। सिस्टम गर्ल बोलती है क्या तुम डर्टी ट्रिक्स खेलने के बारे में सोचना बंद करोगे। सक्सेस के लिए फ्रेंड की जरूरत होती है लेकिन एक बहुत बड़े सक्सेस के लिए दुश्मनों की जरूरत पड़ती है। अपने से बोलता है क्या तुम मेरी सिस्टम भी हो या फिर तुम मेरे दुश्मनों द्वारा मुझे टॉर्चर करने के लिए भेजी गई हो। वैसे ऐसा लगता है कि 6 स्टेज फ्लैश मार्शल काफी नहीं है, मुझे अब 9 स्टेज पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तभी अपने एमसी का ध्यान अपने सामने एक लड़की पर जाता है जो कि खुद को बेच रही होती है जिसे देखकर अपने एमसी बोलता है क्या वो अपने फादर को दफनाने के लिए खुद को बेच रही है। तभी एक बंदा उस लड़की के ठुड्डी को पकड़ के उसके सर को ऊपर उठाते हुए बोलता है तुम दिखने में काफी अच्छी हो, तुम कुछ दिन के लिए बैट को गर्म कर सकती हो, तुम्हारा प्राइस क्या है। वो लड़की रोते हुए हकलाते हुए बोलती है 1 गोल्ड कॉइन। ये सुन के वो बंदा चिल्लाते हुए बोलते हैं इतना महंगा, अगर तुम पैसे चाहती हो तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती, फादर को दफनाने का नाटक क्यों कर रही हो। साथ ही वो अपने बंदे को उस लड़की को अपने साथ ले चलने के लिए ऑर्डर देता है जिससे 2 बंदे आकर उस लड़की को पकड़ के खींच के ले जाने लग जाते हैं। वो लड़की बोल रही होती है प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। वो बंदा बोलता है शांत हो जाओ और लोड को अच्छे से सर्व करो, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तभी उनके पीछे से कोई चिल्लाते हुए बोलता है वहीं पर रुक जाओ। ये सुन के वो बंदा हैरान होकर अपने पीछे की तरफ देखता है और ये अपना एमसी होता है। वो बोलता है वहीं पर रुक जाओ, इस लड़की को मैं ले जाऊंगा। वो बंदा अपने एमसी से पूछता है क्या तुम दुआन जी हो। अपने एमसी बोलता है हाँ मैं ही हूँ दुआन जी। वो बंदा अपने एमसी के पास आते हुए बोलता है मैं भी सोचू आखिर का कौन है जो कि मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो तुम हो। चलो इसे छोड़ो, ब्रोथल का वो पॉइजन तुम्हें कैसा लगा, क्या वो टेस्टी था। अपने में से बिना कुछ रिएक्ट करे जोर से उसे एक थप्पड़ मारता है जिससे वो पीछे जाके गिरता है और गुस्से चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। अपने में से बोलता है
तुम्हारे फेस के ऊपर एक मच्छर बैठा हुआ था, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था मच्छर मारने में। वो यंग मास्टर अपने बंदों से पूछता है क्या सच में मेरे फेस के ऊपर कुछ बैठा हुआ था? उसके दोनों बंदे बोलते हैं हमने तो कुछ भी नहीं देखा। यह सुन के वो यंग मास्टर गुस्से चिल्लाते हुए अपने एमसी से बोलता है तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस यंग मास्टर से मजाक करने की? जाओ और इसे जल्दी से मेरे लिए मार डालो। बट अपने एमसी उनके कुछ रिएक्ट करने से पहले काफी ज्यादा स्पीड में जाकर उनके गोटों पर अटैक करके उनके अंडे फोड़ देता है। फिर उन तीनों से बोलता है अगर तुम जल्दी से किसी डॉक्टर के पास चले जाते हो तो थोड़ी बहुत उम्मीद है कि तुम्हारा वो चीज बच जाए, और अगर लेट करते हो तो तुम यूंच बन जाओगे। ये सुन के उस यंग मास्टर के दोनों साथी उससे पूछते हैं यंग मास्टर हम क्या करें, क्या फाइट करें या नहीं? वो यंग मास्टर वहां से जाते हुए बोलता है फाइट मेरा घंटा, जल्दी से चलो मुझे पहले अपने फ्यूचर बच्चे को बचाना है। जिसके बाद अपना एमसी उस लड़की को कुछ गोल्ड कॉइन देते हुए बोलता है लिटिल सिस्टर ये लो कुछ पैसे और जाकर अपने पहले फादर को दफनाओ। वो लड़की अपने एमसी से बोलती है ये बहुत ज्यादा है, मेरे लिए एक गोल्ड कॉइन काफी है। अपने एमसी बोलता है इस पैसे को तुम अपने पास ही रखो, बाकी पैसों से तुम एक अच्छी लाइफ जीना। इतना बोल के अपने एमसी वहां से जाने लग जाता है। वहीं वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है बेनिफैक्टर जब मैं अपने फादर को दफना दूंगी तो मैं आपको ढूंढने के लिए जरूर आऊंगी, अब से मैं पूरी तरह से आपकी हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अपने एमसी सिस्टम से पूछ रहा होता है क्या ये सक्सेसफुली रजिस्टरिंग माना जाएगा? सिस्टम गर्ल बोलती है तुम चिंता मत करो, अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो तुम अब तक हार चुके होते। लेकिन तभी अपने एमसी सिस्टम गर्ल के पैर को पकड़ के उसे उल्टा लटका देता है और उसे हिलाने लग जाता है, जिससे उसके पास से 2 डम्पलिंग नीचे गिरता है। जिसे देखकर अपने एमसी बोलता है आखिरकार तुमने खाना क्यों छुपा रखा है, क्या इसे छुपाने की कोई जरूरत थी? मैं इसके लिए तुमसे फाइट नहीं करने वाला था, एक सिस्टम होने के नाते इससे ज्यादा शेमफुल तुम्हारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसके पास एक पाउच नीचे गिरता है, जिसे देखकर अपने एमसी बोल रहा होता है आखिरकार ये कैसा पाउच है? सिस्टम गर्ल बताती है अभी तुमने बहुत सारे हेवनली शो किया है जिसकी वजह से तुम्हें 999 हेवनली शो पॉइंट मिला है और एडिशनल गिफ्ट के बदले तुम्हें ये मिस्टीरियस सिल्क पाउच मिला है। अपने एमसी बोलता है क्या ये कोई अच्छी चीज है? सिस्टम गर्ल गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है गुड मेरा यस, क्या तुम इसी तरह से मदद करते हो? मैं अब से तुमसे बात नहीं करूंगी। ये सुनकर अपने एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे बात करो। सिस्टम गर्ल बोलती है चाहे तुम जो भी कर लो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अपने एमसी बोलता है तो अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मुझे तुमसे ये रिवार्ड क्लेम कर लेना चाहिए है ना? और साथ ही अपने पास से कागज को निकाल लेता है जिस पर की लिखा होता है रिस्पोंड द रिक्वेस्ट, मतलब कि अपने एमसी जो भी बोलेगा सिस्टम को उसकी रिक्वेस्ट को मानना पड़ेगा। और शायद से ये भी अपने एमसी को सिस्टम रिवार्ड में मिला था। ये देखकर सिस्टम बोलती है क्या रिस्पोंड ऑल रिक्वेस्ट, आखिरकार तुम इतने ज्यादा लकी कैसे हो सकते हो? अपने एमसी बोलता है तो बताओ मुझे तुमसे क्या करने के लिए कहना चाहिए? सिस्टम गर्ल रोते हुए बोलती है इसे भूल जाओ, मैं अपने आप को तुम्हें नहीं सौंपूंगी। अपने एमसी बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही हो, मेरी ताकत पहले ही एक्सपोज हो चुकी है, मुझे जल्दी से अपना पावर बढ़ाने की जरूरत है। यह सुन के सिस्टम गर्ल चिल्लाते हुए बोलती है ये इम्पॉसिबल है, इस आइडिया को ड्रॉप कर दो। अपने एमसी कहता है ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि तुम मुझे 9 स्टेज मार्शल बॉडी रियम की कल्टीवेशन दो। ये सुन के सिस्टम गर्ल रोते हुए बोलती है आखिरकार मैं इतने ज्यादा सेमलेस बंदे से कैसे मिल गई? फिर वो जोर हिसाब लगाते हुए बोलती है तुम्हारे करंट लेवल के साथ 9 स्टेज बॉडी मार्शल रियम पर पहुंचने के लिए तुम्हें अभी भी 30,500 हेवनली शो पॉइंट की जरूरत है। ये लो, ये एक टॉप ग्रेड मार्शल आर्ट टेक्निक है, इसे बेचाओ और इसे बेचकर जो तुम्हें गोल्ड कॉइन मिलेगा उससे तुम हेवनली शो पॉइंट में एक्सचेंज कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा नहीं कर सकती। यह देखकर अपने एमसी खुश होते हुए बोलता है ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, बाकी सब प्रोसेस तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर वो उस मार्शल आर्ट टेक्निक को देखते हुए बोलता है ऐसी ब्रिलियंट मूव, सच में ये टॉप ग्रेड मार्शल आर्ट टेक्निक होने के वर्दी है। आखिरकार सिस्टम ने कुछ तो ढंग का काम किया, सच में ये शो टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है। रुको मैं इसे थोड़ा और ठीक कर देता हूँ। जिसके बाद अपने एमसी ऑक्शन हाउस में आ जाता है और अपने टेक्निक को वहाँ मौजूद एक लड़की को दे देता है। वो लड़की एक ओल्ड मैन के पास जाके उससे बोलती है मास्टर सू ये जेंटलमैन इस आइटम को ऑक्शन करना चाहते हैं, प्लीज आप इसे देख लीजिए। वो ओल्ड मैन अपने एमसी से बोलता है प्लीज बैठिए, मैं अभी इसकी जांच करके आपको बताता हूँ। क्या आप इसी शॉर्ट टेक्निक को ऑक्शन करना चाहते हैं? अपने एमसी बोलता है हाँ। फिर वो ओल्ड मैन उस टेक्निक की जांच करते हुए बोलता है एंट्री मार्शल यम टेक्निक, क्या ये कॉमन नहीं है? तभी वो लड़की अपने एमसी को चाय सर्व करते हुए बोलती है यंग मास्टर तब तक आप चाय पीजिए। अपने एमसी चाय लेने के बाद उस ओल्ड मैन से बोलता है मास्टर सू लगता है कि आपकी नजरें थोड़ी कमजोर हो चुकी हैं, ये एक टॉप ग्रेड एंट्रिंग मार्शल यम स्किल है। ये सुन के वो ओल्ड मैन शौक होते हुए बोलता है क्या टॉप ग्रेड? मेरी स्किल थोड़ी कमजोर है, प्लीज मुझे माफ कीजिए, प्लीज मुझे दूसरा चांस दीजिए, मैं अभी इसे अच्छे से चेक करके बताता हूँ। फिर वो कुछ देर चेक करने के बाद अपने एमसी से बोलता है ओ माय गॉड ये तो सच में टॉप ग्रेड एंट्रिंग मार्शल यम स्किल है, मैंने पहले मिस जज कर लिया था। सर अभी हम आपके आइटम को आज रात की होने वाले ऑक्शन के लिए अरेंज कर देते हैं।
ये यान फैमिली के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेवन एक टोकन है, इसे आप ले लीजिए और हमें चूज करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने एमसी भी चुपचाप उस टोकन को ले लेता है, जिसके बाद वो ओल्ड मैन अपने एमसी से बोलता है सर प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। जिसके बाद वो उसे एक रूम में लेकर आता है और फिर अपने एमसी से बोलता है सर प्लीज आप यहाँ पर रेस्ट कीजिए, थोड़ी देर में आपको सर्व करने के लिए यहाँ पर कोई आएगा। अपने एमसी भी बोलता है ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद अपने एमसी आराम से वहाँ पर लेट जाता है और खुश होते हुए बोलता है ये होती है एक अच्छी लाइफ। तभी सिस्टम गर्ल वहाँ पर आते हुए बोलती है ज्यादा मत बनो, अगर मैं नहीं होती तो तुम ऐसी लाइफ कभी भी नहीं जी पाते। तभी बाहर से कोई बोलता है सर आपकी मेड आ चुकी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। अपने एमसी भी उसे परमिशन दे देता है और तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आके अपने एमसी को ग्रीट करती है और फिर बोलती है मेरा नाम तियान रूरुओ है, मैं स्पेशली आपको सर्व करने के लिए आई हूँ। उसे देखते हुए अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये कोई टेस्ट है या फिर ये मुझे जीतने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यहाँ पर कोई भी गलत मूव नहीं चल सकता। तभी वो लड़की अपने कपड़े उतारते हुए बोलती है माय लॉर्ड मुझे यहाँ पर आपके बेड में कंपनी देने के लिए भेजा गया है, माय लॉर्ड प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। अपने एमसी बोलता है ये यान चीसुए खुद एक वुमेन है, फिर भी वो अपने सबॉर्डिनेट को इस तरह की चीजों के लिए भेज रही है, पहले तुम इस चादर से अपने आप को ढक लो, मुझे सर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के वो लड़की रोते हुए बोलती है माय लॉर्ड अगर रूरू ने अपने टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो मुझे एक स्लेव गर्ल के तौर पे भेज दिया जाएगा। अपने हमसे बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरफ से उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। वो लड़की बोलती है थैंक यू माय लॉर्ड। साथ ही उसका ध्यान अपने एमसी के हाथ के खाने पर जाता है, जिससे अपने एमसी भी नोटिस कर लेता है और उससे बोलता है क्या तुम भूखी हो, अगर तुम भूखी हो तो मेरे साथ बैठ कर खाओ। ये सुन के वो लड़की भी खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू माय लॉर्ड और साथ ही वहाँ पर बैठ के जल्दी जल्दी खाने लग जाती है। जिसे देखकर अपने एमसी बोल रहा होता है क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स तुम्हें खिलाता पिलाता नहीं है। वो लड़की बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर आज ही आई हूँ, मुझे पता नहीं है कि कैफेटेरिया कहाँ पर है और मुझे दूसरों से पूछने में बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। तभी बाहर से कोई बोलता है सर आपका आइटम सक्सेसफुली सोल्ड हो चुका है, प्लीज साइन करके कंफर्म कर लीजिए। ये सुन के अपने एमसी अपने फेस पर मास्क लगा लेता है और बोलता है मैं आ रहा हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो ओल्ड मैन अपने एमसी से बोल रहा होता है सर आपका आइटम 1 मिलियन में सोल्ड हुआ है। उस एल्डर के पीछे खड़ी लड़की भी बोलती है कांग्रेचुलेशन सर और थैंक यू आपको हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चूज करने के लिए। अपने एमसी बोलता है क्या 1 मिलियन, आखिरकार कौन बेवकूफ था जिसने इतना ज्यादा पे किया। सर हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी की भी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता, ये ऑक्शन स्टेटमेंट है, प्लीज यहाँ पर साइन कीजिए। अपने एमसी बोलते हैं पर्पल रेंज सिटी में वास्तव में अभी भी कुछ फैमिली है जिन्हें एंट्री मार्शल टेक्निक की जरूरत है। वो लड़की बोलती है हाँ ये बिल्कुल सच है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लो दुआन फैमिली का जीनियस दुआनी, उसकी फियांसी को सच में इस टेक्निक की जरूरत है ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा के अपने फियांसी के साथ मैच कर सके। और गाइज अपने एमसी ये सब पूछ के कंफर्म कर लेता है कि इस टेक्निक को दुआनी ने लिया है और ये बात वो लड़की भी समझ रही होती है। फिर अपने एमसी से लड़की से बोलता है बहुत बढ़िया, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, आखिरकार तुम्हारा हैंडलिंग फी कितना हुआ। वो लड़की बोलती है सर आप हेवन एंड वीआईपी हैं, इसलिए आपका हेवनली फी केवल 20% हुआ। एक बार जब आप साइन कर देंगे इसके बाद आपको अकाउंट को सेटअप किया जाएगा और फिर आपका 1 मिलियन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तभी अपने एमसी अपने पास से कार्ड निकालते हुए बोलता है इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी कार्ड है। उस कार्ड को देखकर वो लड़की शौक होते हुए बोलती है ये कार्ड, ये तो चूसुए का कार्ड है। जिसके बाद अपने एमसी उनसे बोलता है ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। वो लड़की बोलती है मैं विश करती हूँ कि आपका दिन अच्छा जाए। जिसके बाद अपने एमसी वहाँ से चला जाता है। वहीं हम पीछे उस लड़की को देखते हैं जो कि उस एल्डर से बोल रही होती है किसी भी कीमत पर इस लड़के के बैकग्राउंड को चेक मत करना, हमें इसे बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है। वो ओल्ड मैन बोलता है लेकिन बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हम इसके बारे में कैसे जानेंगे। वो लड़की बोलती है उसके पास चूसुए का गोल्ड कार्ड है। ये सुन के वो ओल्ड मैन हैरान होते हुए बोलते हैं क्या। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जिसे अपने सामने रो दिखती है जो की रो रही होती है। उसे देख अपने एमसी बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कुछ बोलने ही वाली होती है तभी अपने हमसे बोलता है तुम दरवाजे पर क्या करोगी, चलो अंदर चल के बात करते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आते हुए बोलता है रुक जाओ, आखिरकार तुम क्या सोचते हो, तुम हो कौन। यान फैमिली के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंटरनल मैनेजमेंट में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंटरफियर करने की। इसने एक गलती की है इसलिए मैंने यहाँ पर इसे खड़े होने के लिए कहा है। अपने हमसे बोलता है इसने क्या मिस्टेक किया है। ये सुन के वो बंदा अपने मन में सोचता है अगर ये गरीब होता तो ये इस तरह से एरोगेंट एक्ट नहीं करता। साथ ही वो अपने एमसी के कपड़ों को ध्यान से देखता है और उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि ये कोई यंग मास्टर होगा। फिर वो बंदा गुस्से में बोलता है क्या तुम सच में ये सोचती हो कि अगर कोई बंदा तुम्हें बैकअप कर रहा है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी पनिश करने की हिम्मत नहीं करूंगा। पता नहीं मैं तुम्हारे जैसे यूजर इस लड़की को कैसे भर्ती कर लिया, तुम्हें भी अपनी बहन की तरह कोठे में जाके बिक जाना चाहिए था। लेकिन तभी अपने एमसी से लड़के का हाथ पकड़ते हुए बोलता है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे चैम्बर्स के कुछ अपने रूल हैं, लेकिन तुमने अभी भी मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। मैं इसके लिए तुमसे पेबैक जरूर करवाऊंगा। और साथ ही अपने एमसी से उठाकर पटक देता है। वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैं यान फैमिली के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्टीवर्ड हूँ, मैं जल्दी से अंदर आओ और इस ब्रैट से डील करो।
और गाइज यहीं पर हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।